Good morning, students. Today we start our subject services marketing. So first we start with services. Services होती क्या है? Every day हम क्या है अपनी लाइफ में बहुत सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं. हमने कोरियर डिलीवरी के लिए एक रिक्वेस्ट डाली है, ठीक है. तो वो कोरियर सर्विसेज क्या है, ठीक है, वो हमें सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं. किसी प्रोडक्ट को लाकर हमें घर पे डिलीवर कर रही हैं. हम अपने फ्रेंड्स को कॉल कर रहे हैं, तो ये क्या है, नेटवर्क जिसके थ्रू हम कॉल कर रहे हैं वो हमें क्या है, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है. हम किसी कॉफ़ी शॉप पे कॉफ़ी पीने जाते हैं तो वो हमें क्या है, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. तो एवरी डे वी इंटरेक्ट विद वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटी जिनमें हमें क्या है, सर्विसेज प्रोवाइडर के द्वारा सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं. तो कहते हैं इसमें क्या है, हमारे पास दो पार्टीज होती हैं, ठीक है. एक पार्टी दूसरी पार्टी को ऑफर करती है कोई भी सर्विसेज. तो एक डीड होती है, एक्ट होता है, ठीक है. और क्या है, वन पार्टी ऑफर टू अनदर फॉर सेल पर्पस के लिए ऑफर करती है. नाउ डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन, उन्होंने एक डेफिनेशन दी है सर्विसेज की जिसमें कहा है एक्टिविटीज़ बेनिफिट सेटिस्फैक्शन. जो क्या है, वन पार्टी क्या है, ऑफर करती है फॉर सेल, या तो सेल करेंगे डायरेक्ट सर्विसेज, या क्या है, किसी प्रोडक्ट के साथ गुड्स के साथ सर्विसेज को सेल किया जाता है. एक्टिविटी बेनिफिट और सेटिस्फैक्शन विच आर ऑफर्ड फॉर सेल और प्रोवाइडेड इन कनेक्शन विद द सेल ऑफ गुड्स. या तो क्या है, कोई बेनिफिट एक्टिविटी या सेटिस्फैक्शन सर्विसेज प्रोवाइडर क्या है, सेल करता है, ऑफर करता है कंज्यूमर को, ठीक है. या क्या है, जो सर्विसेज है वो किसी प्रोडक्ट के साथ गुड्स के साथ भी सेल की जाती हैं. नेक्स्ट है फिलिप कोटलर की एक डेफिनेशन है, एनी एक्टिविटी और बेनिफिट दैट वन पार्टी कैन ऑफर टू अनदर दैट इज एसेंशियल इंटेंजिबल and does not result in ownership of anything, its production may or may not be tied to physical product. तो कहते हैं कोई एक्टिविटी है, बेनिफिट है जो एक पार्टी दूसरी पार्टी को ऑफर करती है. अब क्या है, इंटेंजिबल. इंटेंजिबल का मीन क्या है कि वो प्रोडक्ट को ना तो हम देख सकते हैं, ना हम होल्ड कर सकते हैं, ना हम सीन कर सकते हैं, ठीक है. हम क्या है, उस प्रोडक्ट को देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, उसको होल्ड नहीं कर सकते हैं. और रिजल्ट क्या है, देन उसने आगे लिखा है डज नॉट रिजल्ट इन ओनरशिप. इसमें ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होती है. इन केस ऑफ प्रोडक्ट्स गुड्स, मैं क्या है, अपनी क्या है, माइक्रोवेव लेने गई हूँ, ठीक है. मैंने जो शॉपकीपर है उसको पैसे दिए, रिटेलर को पैसे दिए, माइक्रोवेव ले लिया. अब वो माइक्रोवेव किसका हो गया, मेरा हो गया. ओनरशिप किसको मिल गई है, मुझे मिल गई है. बट इन केस ऑफ सर्विसेज ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होती है. इसमें क्या है, जो प्रोडक्शन मे और मे नॉट बी टाइड टू ए फिजिकल प्रोडक्ट. जरूरी नहीं है, कहते हैं सर्विसेज के केस में प्रोडक्ट कोई फिजिकल उसकी अपीयरेंस हो. ये हो सकता है कि किसी फिजिकल प्रोडक्ट के साथ आपको सर्विसेज मिल रही हैं. तो कहते हैं सर्विसेज क्या है, डिफर है फ्रॉम गुड्स. कहते हैं मैनी वे से जो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, मार्केटिंग की जाती है. कंज्यूमर कहता अलग पॉइंट टाइम पे उसको कंज्यूम करता है. बट इन केस ऑफ सर्विसेज कहता ये क्या है, हमारी जो प्रोडक्शन है और कंजम्पशन है दोनों क्या है, सिमुटेनियसली होती हैं. सर्विसेज के केस में कहता ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिनमें क्या है, आउटपुट क्या है, फिजिकल फॉर्म में नहीं होती है, फिजिकल प्रोडक्ट नहीं होता. जनरली कहता कंज्यूम्ड एट द टाइम ऑफ प्रोड्यूस, जब कहता प्रोड्यूस होती है साथ ही साथ कंज्यूम की जाती हैं. तो कहते हैं सर्विसेज क्या है, एक्शन है समथिंग के लिए फॉर समवन और समथिंग. सर्विसेज क्या है, कोई एक्शन परफॉर्म किया जाता है. आप क्या है, सैलून पे जाते हो, आपने हेयर कट कराना है, तो एक एक्शन परफॉर्म किया जाता है फॉर समवन. सर्विसेज प्रोवाइडर क्या है, कंज्यूमर के लिए वो एक्शन परफॉर्म करता है. तो कहते हैं इसमें क्या है, लार्जली क्या है, जो प्रोडक्ट हमारा टेंजिबल नेचर का होता है, बट हमारी सर्विसेज क्या है, इनटेंजिबल नेचर की होती है. सर्विसेज के थ्रू क्या है, कोई भी जो कंज्यूमर है उसे क्या है, एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, जब वो कंज्यूम करता है, परचेज करता है. इसमें ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होती है और ये पेरिशेबल नेचर की होती है. हम जो सर्विसेज हैं उनको स्टोर करके नहीं रख सकते हैं.
जो प्रोडक्ट होती है उनको हम क्या है स्टोर करके रख सकते हैं। एनीवन हैज़ डाउट?